हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये जियोग्राफी का क्लास है जो कि 11th क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 10th क्लास तक देख लिया है। तो आज 11th क्लास में हम लोग पश्चिमी घाट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपका है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक है। तो आपको मैप याद होना चाहिए। ये आपकी पूर्वी घाट है और ये आपकी पश्चिमी घाट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट की तुलना में, मतलब इसके तुलना में पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक है। सेकंड कह रहा है कि पश्चिमी घाट की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी ही सही है। ए गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो अधिक है किसकी तुलना में, पूर्वी के। तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है पूर्वी घाट की तुलना में। ऑप्शन में दिया है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक है, जो कि गलत है। सेकेंड देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का दर्रा नहीं है। तो पश्चिमी घाट का दर्रा कौन सा नहीं है इसमें, तो भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, तुजु। तो आपका जो तुजु है वो पूर्वोत्तर भारत का दर्रा है, ना कि पश्चिमी घाट का है। और सभी दर्रे, भोरदार दर्रा आपका महाराष्ट्र का है, पाल घाट महाराष्ट्र का है, और साथ साथ सेनकोट्टा, तो ये दोनों आपके केरल के हैं, याद रखिएगा केरल के हैं। और भोर घाट और थार घाट वो आपका महाराष्ट्र का है। थर्ड क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में होने वाली बारिश होती है। तो पश्चिमी घाट में जो दक्षिणी, ये आपकी दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है वो बारिश किसकी वजह से होता है, तो आपके पर्वतीय वर्षा होती हैं। किसके, पर्वतीय वर्षा होती हैं। तो पर्वतों के पास पहुंचने के बाद हवाएं जो है वो ऊपर उठती हैं, इसके बाद बारिश करती हैं। तो पर्वतों के टकराने की वजह से ऊपर उठती हैं। तो आपकी जो भारत में बारिश होती है वो पर्वतीय वर्षा ज़्यादा होती है। फोर्थ क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उसको कहते हैं अनाई मुड़ी। तो अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सेकेंड दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की दोडा बेटा है, याद रखना। कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तरी सह्याद्री की यदि पूछा जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख है। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री, तो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी सह्याद्री है और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है। तो क्या विभाजित करती है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि गोवा से गुजरती है। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करती है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। नेक्स्ट है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमने अभी बताया महाराष्ट्र की कलसुबाई है। तो महाराष्ट्र की कलसुबाई जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नीलगिरी पर्वत श्रेणी किस राज्य में विस्तृत है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ जो है वो कर्नाटक में भी हैं, केरल में भी हैं, तमिलनाडु में है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ध्यान में रखना। यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि उत्तरी का सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कलसीबाई है, दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख है। लेकिन याद रखना, दक्षिणी सह्याद्री की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी क्या है, पुष्पागिरी है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन दिया है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। तो पूर्वी तटीय मैदान, तो ये आपकी पूर्वी तटीय है, कह रहा है कि इसकी चौड़ाई इसकी तुलना में अधिक है। तो पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी की तुलना में अधिक है, तो करेक्ट है ये। सेकंड कह रहा है कि कोंकण तट का विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है। तो कोंकण तट का विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है, ये भी ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केरल तट का क्या है, केरल तट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो केरल तट को ही कहा जाता है क्या, मालाबार तट। तो याद रखिएगा, केरल तट को मालाबार तट कहे जाते हैं। उड़ीसा के तट को कहते हैं उत्तरी सागर, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं क्या, कोरोमंडल तट। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपकी सारी नदियां जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, क्योंकि ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और ये
पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट में जितनी भी नदियाँ बहती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है, सभी क्या बनाती हैं, तो आपकी सभी एस्चुरी बनाती हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो पश्चिमी घाट से संबंधित यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज का लेक्चर बस छोटा सा था, क्योंकि हम तोड़ तोड़ के कुछ पढ़ाना अधिक पसंद करते हैं। तो कल हम पूर्वी घाट को देखेंगे अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।